हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बच्चों, हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ा था रेट ऑफ चेंज के बारे में, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स होता है। फिर हमने देखा था कि रेट ऑफ चेंज आपका दो टाइप का होता है, एक एवरेज रेट ऑफ चेंज, दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने देखा था। चलिए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो याद रखेंगे रेट ऑफ चेंज जो है किसका निकालते हैं, कोई रिलेशन या कोई फंक्शन का हम लोग निकालते हैं। तो कोई रिलेशन होनी चाहिए, मान लेते हैं कोई रिलेशन है y बराबर एफ एक्स, कोई फंक्शन है या रिलेशन है, दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन का हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x बराबर x1 टू x बराबर x2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x बराबर x1 से x बराबर x2, ठीक है। यानी कि एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका कितने पॉइंट के लिए डिफाइन है, 2 पॉइंट के लिए, है ना। लिखेंगे इज डिफाइन एज, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना। और y में चेंज कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x में चेंज क्या होगा, x2 माइनस x1। मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो इस तरह से हम लोग रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। रेट ऑफ चेंज आपका क्या हो गया, डेल्टा y बाई डेल्टा x, और कौन सा रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना। और याद रखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज हमेशा 2 पॉइंट पे निकलेगा। 2 पॉइंट आपको गिवन होनी चाहिए, 2 पॉइंट, तभी आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज पूछेगा। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज 2 पॉइंट पे, और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब होता है एक पर्टिकुलर इंस्टेंट, इसीलिए उसका नाम है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब 1 पॉइंट पे, है ना। 1 पॉइंट पे आपका पूछेगा क्या चीज़, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, और एवरेज रेट ऑफ चेंज आपका 2 पॉइंट पे पूछेगा, याद रखेंगे। चलिए ये तो था आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज। चलिए हम लोग कुछ देखते हैं, एक क्वेश्चन भी किए थे हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज पे। अब हम लोग थोड़ा सा एवरेज स्पीड निकालना चाहते हैं, है ना। एवरेज स्पीड से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो पहले हम लोग डिस्टेंस कवर्ड देख लेते हैं। डिस्टेंस कवर्ड क्या है, डिस्टेंस कवर्ड तो बोलेंगे कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ of moving object is known as distance covered, है ना। डिस्टेंस कवर्ड तय की गई दूरी। मान लेते हैं कोई पार्टिकल A से चलना शुरू किया और B पे पहुंच रहा है, और इस पाथ होते हुए गया, मान लेते हैं ये पाथ पहला है ना। दूसरी बार वही पार्टिकल इस पाथ से होते हुए जा रहा है, ये पाथ कितना है, दूसरा पाथ। एक बार इस पाथ से पहुंचते हुए यहाँ पे गया, मान लेते हैं इस पाथ का लेंथ आपका L1 है और इसका लेंथ L2, है ना। तो लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड, है ना, इन पाथ फर्स्ट में। जब फर्स्ट पे गया होगा तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, L1, मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जिस रास्ते से गया है इसका लेंथ हम लोग मेजर कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, जब इस रास्ते से पहले रास्ते से गया तो उस समय इसका उस टाइम इंटरवल में डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, L1। यदि इस रास्ते से जाएगा
मतलब पाथ दूसरा से जाएगा तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा L2, तो वही लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन पाथ सेकेंड। यदि सेकेंड पाथ से जाएगा तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा L2, मतलब लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। जिस पाथ पे मूविंग ऑब्जेक्ट गया है उस पाथ का एक्चुअल लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कवर्ड बोलते हैं। ये तो आपका डिस्टेंस कवर्ड था, जल्दी से इसको नोट करेंगे बच्चा। नेक्स्ट स्पीड लिखते हैं, स्पीड। और याद रखेंगे डिस्टेंस कवर और स्पीड के बारे में काफ़ी हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं काइनेमेटिक्स में, है ना। ये बस थोड़ा सा दे रहे हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज समझने के लिए। तो लिखेंगे स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड with respect to time is known as speed। तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, बच्चा, है ना। यदि स्पीड क्या है रेट ऑफ चेंज, और रेट ऑफ चेंज क्या होता है डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो क्या हो जाएगा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, है ना। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा एस क्या है, एस हम लोग डिस्टेंस कवर्ड के लिए यूज करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड के लिए हम लोग एस यूज करते हैं। तो स्पीड आपका डेल्टा एस बाई डेल्टा टी हो जाएगा, है ना। एवरेज, है ना, एवरेज लिख देंगे, एवरेज स्पीड बराबर डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, है ना। एवरेज ये आपका वैल्यू हो जाएगा। वही यदि इंस्टेंटेनियस आ गया तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल हम लोग बहुत छोटा ले लेंगे, उसी को हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। तो अभी हम लोग इंस्टेंटेनियस नहीं, पहले एवरेज से रिलेटेड हम लोग स्पीड से प्रॉब्लम कर लेते हैं। चलिए क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। इफ एस बराबर दिया हुआ है 2t² प्लस टी with the relation between distance covered with time, then find स्पीड। और याद रखेंगे बच्चा स्पीड को हम लोग v से डिनोट करते हैं। फाइंड स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल या मूविंग ऑब्जेक्ट ए में फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, और बी में दिया हुआ है फ्रॉम t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड के बीच, है ना। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे एवरेज कर देंगे। फाइंड एवरेज स्पीड, AVG, एवरेज स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल, है ना, फॉर फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब प्रथम 4 सेकेंड में एवरेज स्पीड बताना है। डिस्टेंस कवर वर्सेस टाइम रिलेशन आपको दे दिया है, मतलब डिस्टेंस कवर्ड, है ना, जब टाइम 0 होगा तो डिस्टेंस कवर कितना करेगा, टी का वैल्यू आप यहाँ पे 0 रख देंगे तो डिस्टेंस कवर आ जाएगा। तो हमको यहाँ पे बोला स्पीड निकालने के लिए, ठीक है, स्पीड बोला निकालने के लिए। और हम लोग जानते हैं कि एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पहला में हमको क्या बोला, ए में हमको बोला कि कितना फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, t बराबर 0 टू t बराबर 4, है ना। t बराबर 0 टू t बराबर आपका 4, है ना। तो हम लोग देखते हैं डिस्टेंस कवर्ड कब, जब t का वैल्यू क्या हो 0 हो, डिस्टेंस कवर्ड, है ना,
t बराबर 0 में डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, तो यही फॉर्मूला में हम लोग डाल देंगे 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 0 कितना हो जाएगा 0। ये आपका क्या हो गया, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग एस इनिशियल भी बोलेंगे। एंड एस डिस्टेंस कवर्ड कब, जब t का वैल्यू कितना हो 4 सेकेंड हो, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस चार्ज इसी फार्मूला में रख देंगे। चूँकि डिस्टेंस कवर वर्सेस टाइम रिलेशन ये दे दिया है, तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 और 4 36, यानी कि कितना हो गया 36 मीटर, है ना। मान लो यहाँ डिस्टेंस कवर आपका किस में दिया हुआ है, एस मीटर में दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे मीटर में, और टी आपका सेकेंड में है, ठीक है। तो हमको एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं, मतलब वी एवरेज, है ना, वी एवरेज हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। बच्चा बोलेंगे फाइनल डिस्टेंस कवर्ड कितना क्या है 36, बोलेंगे 36 माइनस 0 अपॉन फाइनल टाइम क्या है 4 और इनिशियल टाइम क्या है 0, बोला फर्स्ट 4 सेकेंड, तो है ना 0 से 4 सेकेंड के बीच, है ना। तो ये आपका कितना हो गया 36/4 आपका 9, यानी कि वी एवरेज आपका हो गया 9 मीटर पर सेकेंड। ये आपका एवरेज स्पीड आ गया। तो इस तरह से हम लोग एवरेज स्पीड निकालते हैं, है ना। एवरेज रेट ऑफ चेंज, है ना, एवरेज रेट ऑफ चेंज से आपका एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे, एवरेज एक्सीलरेशन निकालेंगे। जहाँ जहाँ पे रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, जिस डिफिनेशन में रेट ऑफ चेंज आएगा, उसका एवरेज वैल्यू हम लोग इसी तरह निकालते हैं। तो चलिए इसको नोट करेंगे, है ना। तो इसका दूसरा पार्ट हम लोग बनाएं। चलिए इसी का दूसरा पार्ट हम लोग बनाते हैं। बोला क्या कि एवरेज, है ना, क्या निकालने के लिए, एवरेज स्पीड कहाँ से, t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड, है ना। तो t बराबर 1 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा, जब s में t के जगह पे क्या रखेंगे 1 सेकेंड डालेंगे, तो है ना। डिस्टेंस कवर का क्या था, डिस्टेंस कवर वर्सेस टाइम रिलेशन क्या था 2 इंटू टी स्क्वायर, तो टी की जगह पे 1 स्क्वायर प्लस 1 डालेंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 मीटर हो गया, है ना। टी बराबर 3 सेकेंड, तो डिस्टेंस कवर्ड आपका कितना हो जाएगा, जब आप डिस्टेंस कवर्ड वाले फार्मूला में टी की जगह पे क्या रख देंगे 3 सेकेंड रख देंगे, है ना। यहाँ पे क्या दे दिया, डिस्टेंस कवर वर्सेस टाइम रिलेशन, अलग अलग टाइम पे डिस्टेंस कवर्ड आपका जो हो रहा है वो यहाँ है, कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा 9, 2 जा 18, 18 एक 19 मीटर हो गया, ठीक है। आते आया समझ में। तो चलिए हम लोग एवरेज, वी एवरेज, इसको एवरेज स्पीड बोलेंगे। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। डेल्टा एस का मतलब एस फाइनल माइनस एस इनिशियल अपॉन, है ना, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। तो फाइनल डिस्टेंस कवर तो आपका ये है, तो क्या लिखेंगे 19 माइनस 3 अपॉन, है ना, 3 माइनस 1, ये कितना हो गया 16 अपॉन 2, ये क्या हो गया 8 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड आ गया। दैट इज़ लिखेंगे, दैट इज एवरेज स्पीड, है ना, बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड इज़ कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड आया। मतलब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच ऑन एन एवरेज स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड होगा। बातें समझ में आया बच्चा, ऑन एन एवरेज स्पीड आपका कितना होगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड। ये तो आपका एवरेज था। इस तरह से हम लोग एवरेज क्या निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। लेकिन आपको क्या दिया रहेगा, जब आपका क्या दिया रहेगा बच्चा, जैसे y बराबर आपका यहाँ पे क्या दे दिया था, डिस्टेंस कवर s बराबर 2t स्क्वायर प्लस t, आपका ये s डिस्टेंस कवर और टाइम के बीच का रिलेशन दे दिया। रिलेशन किस फॉर्म में दिया, इक्वेशन के फॉर्म में। और हमने बताया है कि दो वेरिएबल के रिलेशन को कितने ढंग से दिखाते हैं, 2 ढंग से, एक इक्वेशन दूसरा ग्राफ।
इक्वेशन, तो इक्वेशन दिया रहेगा तो हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज रेट ऑफ चेंज। इस तरह से निकाल सकते हैं, कभी कभी आपको ग्राफ दे देगा, रिलेशन के फॉर्म में आपका क्या दे देगा, रिलेशन को ग्राफ से रिप्रेजेंट कर देगा और तब बोलेगा आपसे क्या निकालने के लिए, एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमने बताया कि रिलेशन को दो ढंग से लिखते हैं, इक्वेशन और ग्राफ। तो इक्वेशन दे दिया तो हम लोग ऐसे निकाल देंगे, अब ग्राफ दे दिया तब हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखेंगे कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एवरेज रेट ऑफ चेंज। हमने क्या लिखा, एवरेज रेट ऑफ चेंज फ्रॉम ग्राफ। ग्राफ से कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि y बराबर एफ एक्स क्या है, कोई आपका फंक्शन है, मतलब ये बता रहा है कि y और x में रिलेशन है, और रिलेशन को कैसे दिखाया हुआ है, ग्राफ से। कैसे दिखाया हुआ है, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ग्राफ मान लेते हैं कुछ हमारा इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का ग्राफ है, ठीक। और हम लोग को क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए कितना पॉइंट होनी चाहिए, 2 पॉइंट होनी चाहिए। तो मान लेते हैं x का एक वैल्यू हम लोग यहाँ लेते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, x1 है, और यहाँ पे x का वैल्यू आपका क्या है, यहाँ पे x का वैल्यू x2 है। तो x1 और x2 के बीच में बोल रहा है, तो ग्राफ तो ये है, तो यहाँ पे जब x का वैल्यू x1 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है x1, y1, और ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2, y2, है ना। इस पॉइंट को हम लोग a मान लेते हैं और इस पॉइंट को हम लोग क्या मान ले, b मान लेते हैं। ये आपका पॉइंट a है और ये पॉइंट आपका b है, ठीक है। इसी दोनों पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, ठीक है। मतलब x का वैल्यू जब x1 होगा तो y का वैल्यू y1 है ना, इसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आपका यहाँ पे y1, और इधर क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू आपका क्या है, y2। मतलब ऐसा ही रेंडमली कोई ग्राफ हमने ले लिया और हमको x बराबर x1 से x बराबर x2 के बीच एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हमने यहाँ पे ऐसे मिलाया, ये आपका y1 और ये लेंथ आपका क्या है, ये वाला लेंथ आपका y2 है। चलिए अब हम लोग a से b को मिलाते हैं, a से b को हमने यहाँ मिला दिया, ठीक है, a से b को हमने यहाँ मिला दिया। अब हम लोग यहाँ से इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर। तो बच्चा बोलेंगे ये लेंथ कितना होगा, बोलेंगे y1, और आपका ये वाला लेंथ कितना होगा, बोलेंगे ये y2 है। तो यहाँ से यहाँ का लेंथ क्या हो जाएगा, बोलेंगे y2 माइनस y1, और इसी को तो बोलते हैं चेंज, इसी को बोलेंगे डेल्टा y, है ना। यहाँ से यहाँ का लेंथ, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, x1, यहाँ से यहाँ का लेंथ कितना है, x2, तो ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, बोलेंगे x2 माइनस x1, मतलब ये वाला जो लेंथ हो जाएगा यहाँ से यहाँ, है ना, ये वाला जो लेंथ हो जाएगा x2 माइनस x1, और इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा x, चेंज इन x, ठीक है। चलिए ठीक है, ये लाइन को हमने यहाँ तक बढ़ा दिया। मान लेते हैं ये लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ भी कितना एंगल बनाएगा, हम लोग बोलेंगे थीटा। अच्छा, ये ए बी जो लाइन है, ए बी लाइन का ये आपका एंगल, ए बी लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बना रहा है एंगल, थीटा एंगल बना रहा है। याद करेंगे स्ट्रेट लाइन को, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, ये भी आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से माना कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो यहाँ पर भी कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा, है ना, यहाँ पर भी आपका थीटा बनाया। अब हम लोग चलते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ change of y with respect to x from x बराबर x1 to x बराबर x2 is, है ना, क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ चेंज बराबर क्या हो जाएगा, बोलेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना। और इसी को हम लोग क्या लिखते हैं बच्चा,
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अच्छा देखेंगे ये डेल्टा y बाई डेल्टा x इस ट्रायंगल के लिए क्या है, ये इस ट्रायंगल के लिए टेन थीटा है ना। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या है टेन थीटा। और टेन थीटा होता क्या है, बोलेंगे बच्चा टेन थीटा क्या होता है, क्या होता है टेन थीटा बच्चा, ध्यान देंगे। टेन थीटा आपका ये स्ट्रेट लाइन का स्लोप हो जाएगा, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ए बी, मतलब ए बी जो स्ट्रेट लाइन है इसका ये क्या हो जाएगा स्लोप। और ए बी कौन सा स्ट्रेट लाइन है, इस कर्व के लिए ये जो कर्व आप देख रहे हो यही कर्व क्या है y बराबर एफ एक्स, यही ना आपका कर्व है। इस कर्व के लिए ए बी जो है वो क्या हो जाएगा, ए बी जो है वो कॉर्ड बन जाएगा, कॉर्ड है ना। क्या बोलते हैं, कोई भी कर्व रहे इसके किसी भी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, तो कर्व के किसी दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को, ऐसा लाइन जो कर्व के दो पॉइंट को क्या करे कट करे है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉर्ड। तो ये क्या बन गया, ये स्ट्रेट लाइन क्या है इस कर्व के लिए कॉर्ड है ना, कॉर्ड है। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसी को स्लोप ऑफ कॉर्ड है ना। तो यहाँ पे एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ कर्व y बराबर एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स कर्व का क्या हो जाएगा, ये स्लोप ऑफ कॉर्ड बन जाएगा। मतलब हम लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज यदि ग्राफ से निकालना होगा तो क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल देंगे। और कौन सा कॉर्ड, इसी दोनों पॉइंट को मिलाने वाला लाइन का है ना, इसी दोनों पॉइंट को है ना x बराबर x1 और x बराबर x2 को मिलाने वाला लाइन का है ना स्लोप। बातें समझ में आया। और स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं बता चुके हैं। स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन का स्लोप बताए थे। जब दो पॉइंट आपको गिवन हो क्या करते हैं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट कर लेते हैं और इस तरह से हमारा आ जाता है। तो याद रखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है। याद रखेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज जो हो गया या तो डेल्टा y बाई डेल्टा x करेंगे या इसी को बोलेंगे स्लोप ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड का स्लोप। इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चा, ये आपका कॉर्ड का स्लोप हो गया। चलिए हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि कि आपका रिलेशन के जगह पे रिलेशन के फॉर्म में आपका इक्वेशन दे दे है ना, इक्वेशन दे दे तो हम लोग निकाल चुके हैं जो इससे पहले दो क्वेश्चन किए थे। अब आपको ग्राफ दे दे, ग्राफिकल फॉर्म में आपको रिलेशन दे दे तो फिर आप कैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालोगे। चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमको जो ग्राफ दे दिया ये टाइम है, टाइम किस में है, सेकंड में है, और ये आपका डिस्टेंस कवर्ड है। क्या है, डिस्टेंस कवर्ड। कवर्ड ये आपका मीटर में, ठीक है। ग्राफ हमारा कुछ ऐसा दिया है ना इस तरह ग्राफ दिया है, ठीक है। चलिए ये आपका क्या है 0,0, ये एक पॉइंट दे दिया है हमारा x बराबर 1 सेकेंड और ये दे दिया है x बराबर 3 सेकेंड, है ना। है ना, जब x का वैल्यू आपका 1 सेकेंड था तो डिस्टेंस कवर्ड था 5 मीटर, और जब x का वैल्यू 3 सेकेंड था तो डिस्टेंस कवर आपका था 25 मीटर, ठीक है। तो बोला हमको क्या निकालने के लिए, एवरेज स्पीड है ना,
कहाँ से, एवरेज स्पीड फ्रॉम t बराबर 0 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड के बीच हमको दे दिया। कैसे निकालेंगे बच्चा, पहला में फर्स्ट क्वेश्चन 0 से 3 के बीच, तो 0 से 3 के बीच मिलाने वाला लाइन का स्लोप, ये जो कॉर्ड है इस कॉर्ड का स्लोप है ना। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चा, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,25 हो जाएगा है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉर्ड का स्लोप, स्लोप ऑफ कॉर्ड है ना। और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 है ना, t0 यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे t लिखेंगे, x नहीं t लिख देंगे, चूँकि टाइम है ना, यहाँ पे t लिख देंगे है ना। t बराबर 1 सेकेंड, t बराबर 3 सेकेंड, x के जगह पे यहाँ पे टाइम दे दिया है, ठीक है, x के जगह पे यहाँ पे टाइम दे दिया है ना, होता था है ना। जैसे कि हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो एक x एक्सिस एक y एक्सिस, तो y एक्सिस के जगह पे आपका डिस्टेंस कवर्ड दे दिया, इसके जगह पे टाइम दे दिया है, x के जगह पे हमारा यहाँ पे टाइम दे दिया है। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड है ना, ये कॉर्ड का स्लोप, ये कॉर्ड का स्लोप क्या होगा, तो कॉर्ड का स्लोप कब, जब 2 पॉइंट आपको गिवन हो, तो हम लोग कैसे निकालते हैं, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस x, यानी कि याद रखेंगे ऐसे हम लोग निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है ना, ऐसे ही निकालते थे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा और y के जगह पे यहाँ पे क्या है s है, तो आप y2 माइनस y1 है ना, ये y2 के जगह पे आप s भी डाल सकते हो, तो चलो s ही हम डाल देते हैं, तो लिखेंगे s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, और ये कितना हो जाएगा बोलेंगे 25 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0, यानी कि कितना हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड, 0 से 3 सेकेंड के बीच आया, ठीक है, 0 से 3 सेकेंड के बीच। वही यदि आपका दूसरा क्वेश्चन दे दे, बोला कि एवरेज स्पीड बिटवीन t बराबर 1 सेकेंड टू t बराबर 3 सेकेंड के बीच आपका दे दे, तो क्या करेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड ही निकालेंगे, स्लोप ऑफ कॉर्ड, और कहाँ 1 सेकेंड और 3 सेकेंड को मिलाने वाला लाइन का स्लोप है ना। तो 1 सेकेंड तो ये है और 3 सेकेंड वाला पॉइंट ये है, ये जो लाइन बन रहा है इसका स्लोप, ये कॉर्ड इसका स्लोप क्या दे देगा, इस कॉर्ड का स्लोप आपका दे देगा 1 सेकेंड और 3 सेकेंड, क्योंकि 1 सेकेंड और 3 सेकेंड को मिलाने वाला लाइन का ये है ना, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड को मिलाने वाला कॉर्ड का ये स्लोप आपका दे देगा 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच एवरेज स्पीड दे देगा। तो कॉर्ड हम लोग है ना, स्लोप ऑफ कॉर्ड कैसे निकालेंगे, डिफरेंस ऑफ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x कोऑर्डिनेट यानी कि 1 है और y कोऑर्डिनेट 5 है, तो 1,5, तो क्या हो जाएगा s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1 है ना। तो याद रखेंगे यहाँ पे 5, 25 में से 5 चला जाएगा, बोलेंगे 25 माइनस 5 अपॉन 3 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 20/2, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आ गया आपका क्या चीज़, एवरेज स्पीड। मतलब 1 सेकेंड और है ना, 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच ऑन एन एवरेज स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, और 0 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच ऑन एन एवरेज स्पीड आपका कितना है 25/3 है ना, 25/3 है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं, याद रखना है, एक मिटा देते हैं बच्चा, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज एवरेज रेट ऑफ चेंज यदि इक्वेशन दिया हुआ है
तो आपका डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स कर लेंगे, और यदि इक्वेशन ये आपका ग्राफ दिया हुआ है, यदि आपका इक्वेशन दिया हुआ है तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, यदि ग्राफ दिया हुआ है तो स्लोप ऑफ कॉर्ड निकाल देना है ना। और एवरेज हमेशा 2 पॉइंट पे देगा, तो 2 पॉइंट को मिलाने वाला लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। तो स्लोप ऑफ कॉर्ड, यानी कि चूंकि यहाँ पे tan थीटा आ रहा था इसीलिए आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड। तो ये था आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज की कहानी। अब हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की कहानी देखते हैं। लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और हमेशा याद रखना इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमेशा एक पॉइंट पे होता है। कितना पॉइंट पे, एक पॉइंट पे, है ना। और एवरेज रेट ऑफ चेंज कितना पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे। तो आप याद रखेंगे रेट ऑफ चेंज किसका निकलता है, रिलेशन या फंक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कोई रिलेशन है y बराबर एफ एक्स, है ना। यहाँ पे x और y में रिलेशन है, किसी में रिलेशन हो सकता है ना। डिस्टेंस कवर टाइम में रिलेशन, वेलोसिटी टाइम में रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम में रिलेशन, है ना, स्पीड टाइम रिलेशन, कुछ भी दे सकता है। और फिर आपको एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालना होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं y बराबर एफ एक्स आपका दिया हुआ है, कोई फंक्शन है, तो बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x फ्रॉम नहीं, फ्रॉम मतलब 2 पॉइंट, है ना, एट x बराबर x पे, मतलब एक ही पॉइंट पे, एक पॉइंट पे x बराबर x इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू हो जाएगा, ये भी डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ही करेंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे, है ना। डेल्टा एक्स टेंस टू क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। समझेंगे, हमने यहाँ पे देखेंगे, समझेंगे, ये x है और ये आपका y है। आपने पिछले बार में x का वैल्यू यहाँ पे x1 लिया था और यहाँ पे ले लिया था x2, है ना। और यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाता था, डेल्टा x। डेल्टा x, यदि डेल्टा x 0 के बराबर हो जाए तो x2 कहाँ पे ओवरलैप कर जाएगा, x1 पे। ध्यान देंगे बच्चा, समझेंगे। यहाँ पे डेल्टा x टेंस टू 0 कर दिया। टेंस टू 0 का मतलब क्या, डेल्टा x लगभग 0 के बराबर है। टेंस टू 0 का मतलब होता है लगभग 0 के बराबर, एग्जैक्ट 0 नहीं। मतलब डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब डेल्टा x का वैल्यू यहाँ पे है कितना, कि 0.00000.1 बोलेंगे। ये वैल्यू जो है लगभग 0 के बराबर है कि नहीं, बोलेंगे हाँ एकदम 0 के बराबर है लगभग, है ना। तो डेल्टा x टेंस टू 0 का मतलब होता है कि चेंज x में जो चेंज हमने लिया है वो बहुत ही छोटा, इतना छोटा कि समझो 0 ही है, लेकिन एग्जैक्ट 0 नहीं है ना। तो यहाँ पे x2 जो आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज में x1 और x2 क्या था, काफ़ी दूर दूर पॉइंट था, तो डेल्टा x हो गया आपका, कुछ वैल्यू देगा। लेकिन ये डेल्टा x की वैल्यू को आप क्या कर लेंगे, टेंस टू 0 कर लेंगे, तो यही पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यही पॉइंट आपका कॉन्साइड होकर के यहाँ पे x2 आ जाएगा। यहाँ पे डेल्टा x क्या हो जाएगा, बहुत छोटा। ये दोनों पॉइंट ऐसा कॉन्साइड हो जाएगा कि वो x बराबर x1 के पे ही दे देगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज दे देगा। समझ में आया बच्चा। मतलब x1 और x2 दोनों करीब करीब पॉइंट हो गया, दोनों आजू बाजू हो गया। मतलब x1 और x2 चूंकि डेल्टा x आपने चेंज इन x इतना छोटा ले लिया कि x1 और x2 दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, है ना। यहाँ पे दोनों x1 और x2 क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा, तो एक ही पॉइंट का रेट ऑफ चेंज दे देगा। और इसी को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, डेल्टा y बाय डेल्टा x ही होगा, लेकिन डेल्टा x को का वैल्यू को आप इन्फाइनाइटली स्मॉल ले लेना है। डेल्टा x की वैल्यू को क्या ले लेना है, इन्फाइनाइटली स्मॉल ले लेना है। और ध्यान देंगे बच्चा,
यहाँ पे चलिए हम बता देते हैं, यहाँ पे x का वैल्यू आपने x1 लिया और यहाँ पे x का वैल्यू आपने क्या लिया, x2 लिया। ये आपका चेंज है, मतलब इसको डेल्टा x बोलेंगे, है ना। इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 देन x1 एंड x2 ओवरलैप टू ईच अदर, ओवरलैप टू ईच अदर, है ना। देन रेट ऑफ, है ना, देन रेट ऑफ चेंज जो है एक ही पॉइंट पे दे देगा। x1 और x2 अब अलग अलग पॉइंट रहा कहाँ, दोनों तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गया। क्योंकि डेल्टा x बहुत यदि छोटा ले लें तो x1 और x2 दोनों एक दूसरे से क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। तो हमारे पास तो अब दो पॉइंट रहा नहीं, क्या बन गया, दो पॉइंट मिल करके एक ही पॉइंट बन गया। इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज एक पॉइंट पे देता है ना। ये आपका दोनों क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा और देन x1 x2 दो पॉइंट नहीं एक पॉइंट बन जाएगा। बातें क्लियर है ना। चलिए ये आप बना लेंगे कहीं पे, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x1 x2 यदि इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो गया देन x1 एंड x2 ओवरलैप टू ईच अदर, तो दो पॉइंट रहा नहीं एक पॉइंट बन गया। और एक पॉइंट पे जो रेट ऑफ चेंज देता है उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज बोलते हैं। बातें आया समझ में। और याद रखेंगे बच्चा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स। क्या बोलते हैं बच्चा, dy बाई डी एक्स, है ना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई डी एक्स। मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज जो है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है ना, ये होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना। और इसी को हम लोग बोलते हैं dy बाई डी एक्स। क्या पढ़ते हैं बच्चा, dy बाई डी एक्स पढ़ते हैं हम लोग, क्या dy बाई डी एक्स। इसको पढ़ते क्या हैं, dy बाई डी एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स। याद रखेंगे dy बाई डी एक्स, है ना। और इसका मतलब क्या होता है dy बाई डी एक्स का, dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज दे दिया तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। जब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमको निकालने के लिए देगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो बच्चा जब हमको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। एक डिफरेंशिएशन ही एक तरीका है जिससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y का डिफरेंशिएशन नीचे में जो है उसके रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हमसे जब भी पूछेगा तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो हम लोग पहले अब डिफरेंशिएशन देखते हैं, डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग कैसे निकालेंगे डिफरेंशिएशन, है ना। तो ये देखेंगे। चलिए बच्चा इसको आप लोग नोट करेंगे। चलिए कुछ स्टार दे करके लिखेंगे, जैसे दे दिया लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। मतलब लिमिट का मतलब होता है, लिमिटेशन लगा दिए कि डेल्टा x का वैल्यू बहुत छोटा है ना। तब डेल्टा x को हम लोग क्या बोलेंगे, है ना, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, तब डेल्टा x को हम लोग क्या बोलते हैं, dx, है ना। और dx का मतलब क्या होता है बच्चा, इन्फानाइटेसिमली स्मॉल, इन्फानाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन x, इन्फानाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन x, ठीक है।
उसी तरह से दे दे लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, डेल्टा वाई बराबर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग लिखेंगे डी वाई। डी वाई का मतलब क्या हो गया, इन्फानाइटेसिमली स्मॉल। इन्फानाइटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या, कि डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा है ना, बहुत ही छोटा। उसी तरह से है ना, लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, है ना, डेल्टा वाई को क्या बोलेंगे, डी वाई, मतलब इन्फानाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन y, है ना, मतलब कि आपका यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, डेल्टा एक्स इसका वैल्यू क्या है 0.00000.1, इतना छोटा वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। मतलब डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो का मतलब ये डेल्टा एक्स का वैल्यू बहुत ही छोटा। देखो तो 0.0000001 करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि बहुत छोटा है, लगभग जीरो के बराबर है, लेकिन एडजेक्ट जीरो है नहीं, एडजेक्ट आपका जीरो नहीं है। समझ में आया बच्चा, है ना। तो ये आपका कहानी था। तो हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम लोग यहाँ देखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा, एट x बराबर x पे, किसी एक पॉइंट पे क्या हो जाएगा, बोलेंगे डेल्टा y बाई डेल्टा x करना है, जहाँ पे लिमिट डेल्टा x टेंस टू जी, है ना, डेल्टा x टेंस टू जीरो कर लेना है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज यदि आपको बोल दे निकालने के लिए, तो हम लोग डिफरेंशिएशन करके ही निकालेंगे। तो हमको डिफरेंशिएशन निकालना अब हम लोग को सीखना है, पढ़ना है क्या चीज, डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालने के लिए, चूंकि ये चेंज क्या है, इन्फानाइटली स्मॉल है, इतना छोटा चेंज है कि आप इसका वैल्यू ऐसे खुद से कैलकुलेट करके नहीं निकाल पाओगे। डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको निकालने में बहुत ही परेशानी होगा, जब डेल्टा एक्स टेंस टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो इसको बहुत परेशानी होगा। तो एक नया आपका टर्म डिफाइन हुआ, और इसको हमने क्या चीज के नाम से जानेंगे, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो हम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हम लोग सीखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। जब भी आपको डिफरेंशिएशन आ गया, फटाक से आप इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हो बिना कोई टेंशन का। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन हम लोग किसका करते हैं, फंक्शन का। तो मान लेते हैं y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है ना, से y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो लिखेंगे द डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x is defined as dy by dx। इसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x, है ना, डेल्टा y बाई डेल्टा x। और ये डेल्टा y को क्या बोलेंगे, चेंज इन y बाय चेंज इन x। लेकिन डेल्टा x जो है आपका क्या है, x में चेंज आपका क्या है, आपका इन्फानाइटली स्मॉल है, x में चेंज आपका इन्फानाइटली यहाँ पे स्मॉल है। जब x में चेंज आपका इन्फानाइटली स्मॉल रखेंगे, तो यही लिमिट डेल्टा x टेंस टू जीरो, डेल्टा y बाई डेल्टा x को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसका नाम बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, और इसको बोलते हैं
डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, ये बोलते हैं। अब ये कैसे निकलेगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पे लिमिट है डेल्टा x टेंस टू 0, y का चेंज क्या होगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने x में चेंज कितना का किया है, डेल्टा x का, x में चेंज कितना का किया है, डेल्टा x, ठीक है। तो ध्यान देंगे यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y फाइनल माइनस y इनिशियल, और x का चेंज x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, y बराबर एफ एक्स है ना, y बराबर एफ एक्स है। तो y के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 है ना, y के जगह पे क्या कर सकते हो, f ऑफ x फाइनल माइनस f ऑफ x इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x फाइनल माइनस x इनिशियल कर सकते हो। अब बच्चा बोलेंगे कि x फाइनल x इनिशियल मान लेते हैं कितना है, x है, तो x फाइनल कितना हो जाएगा, तो x में चेंज आपने कितना माना है, डेल्टा x, तो क्या हो जाएगा x प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो यहीं पे dy बाई डी एक्स आपका क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स बोलेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, और इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, x फाइनल को क्या लिखोगे, x प्लस डेल्टा x। यहाँ पे देखेंगे x इनिशियल हमने x मान लिया, x का इनिशियल वैल्यू x है, और x में चेंज हमने माना डेल्टा x का, डेल्टा x क्या है, चेंज इन x, तो x है ना, तो फाइनल कितना हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0, x फाइनल के जगह पे लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स अपॉन, ये फाइनल में से इनिशियल घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x। इस तरह से भी आप लिख सकते हो है ना। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने का नहीं, बस ये समझेंगे, ये आपका इम्पोर्टेंट है, बस इतना समझ में आना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x। हम लोग डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे है ना, तो ज़्यादा करने के लिए जानना नहीं है, बस उसका फॉर्मूला जान लेना है कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, कौन सा इक्वेशन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, हम लोग यहाँ पे फार्मूला लिखा देते हैं है ना। ज़्यादा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन जानने की ज़रूरत नहीं है, यदि आप लोग बोलेंगे तो एक्सप्लेनेशन हम बता देंगे, लेकिन यहाँ पे फार्मूला याद रखना है, ठीक है। चलिए चलिए बच्चा, एक फार्मूला हम लोग देखते हैं, y बराबर इफ y बराबर x के पावर n दे दिया, देन dy बाई डी एक्स क्या होगा, ठीक है। dy बाई डी एक्स, तो y के जगह पे कितना है, x के पावर n, तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, और होता क्या है, याद रखेंगे y के जगह पे क्या था, x के पावर n, याद रखेंगे पावर आपका सामने आ जाएगा और पावर में से एक घट जाता है ना। मतलब बोलेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों जगह सेम होना चाहिए, तो क्या होगा, पावर सामने आएगा और पावर में से एक घट जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला याद रखेंगे, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे, ठीक है, ये फार्मूला आप लोग याद रखेंगे है ना। उसे ढेर फार्मूला बताएंगे, पहले ये फार्मूला याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमको दे दिया, पहला बोला कि y बराबर एक्स क्यूब है ना, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, बोलेंगे dy बाई डी एक्स, y के जगह पे क्या है, एक्स क्यूब बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू x,
डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पावर सामने आएगा, 3 आपका सामने आ गया और पावर 3 में से 1 घट गया, कितना हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 3x²। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, जैसे y बराबर आपका दे दिया x का पावर 6, तो क्या लिखेंगे dy/dx कितना हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे y के जगह पे है x का पावर 6 विथ रिस्पेक्ट टू dx, पावर सामने आया, 6 सामने आ जाएगा मल्टीप्लाई में और पावर में से घट जाएगा, कितना हो गया 5 हो गया। चलिए तीसरा दे दिया आपका यहाँ पे s बराबर t का पावर 4, है ना, यहाँ पे s और t में रिलेशन है, तो पूछेगा ds/dt क्या होगा, यहाँ पे बोलेंगे ds/dt, है ना, क्या बोलेंगे फॉर्मूला, s के जगह पे क्या है t के पावर 4/dt, बोलेंगे यहाँ भी t यहाँ भी t, दोनों जगह t है, तो क्या जानते हैं जब दोनों जगह t हो जाए तो इस पावर जो है वो सामने आ जाता है, तो पावर आपका सामने आ गया, 4 सामने आ गया और 4 में से 1 घट गया, तो क्या हो जाएगा 4t³। याद रखना है, आप जिस फार्मूला में देखा यहाँ भी x और यहाँ भी x, तो पावर सामने आया और पावर में से 1 घट गया, तो यहाँ भी t है और दोनों जगह t है, t का पावर 4 है, 4 सामने आया और 1 घट गया। इस तरह से हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे कि आपका चौथा दे दिया s बराबर दे दिया, मान लेते हैं कि 4t³ दे दिया, t³, तो डिफरेंशिएशन ऑफ x/dt, अब देखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ 4t³/dt, और याद रखेंगे कांस्टेंट जो होता है, कांस्टेंट आपका डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा खुद ब खुद, तो क्या बच गया डिफरेंशिएशन ऑफ t³/dt, और 4 तो बाहर था, अब t³ का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, दोनों तरफ सेम होना चाहिए, पावर सामने आया और पावर में से 1 घट गया, तो कितना हो गया 12t²। ठीक है, तो चलिए पहले इसको नोट करेंगे, तो इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। इफ s इज इक्वल टू 2t³ be the distance covered time relation, then find instantaneous speed at इंस्टेंटेनियस एक ही पॉइंट पे निकलता है, ए में दे दिया t बराबर 1 सेकेंड पे, बी में दे दिया t बराबर 2 सेकेंड पे, सी में दे दिया t बराबर 3 सेकेंड पे। ठीक है, मतलब 1 सेकेंड में क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, 2 सेकेंड में क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, 3 सेकेंड में क्या इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो हमने बोला कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा ds/dt, इसको क्या बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ s विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हमको ds/dt निकालना है। गिवन क्या है बच्चा, गिवन जो है हमारा s बराबर क्या है 2t³, तो बोलेंगे ds/dt क्या हो जाएगा, लिखेंगे s के जगह पे 2t³ है बाई dt, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, है ना, कांस्टेंट हमेशा बाहर आ जाता है, क्या बच गया t³/dt, 2 कांस्टेंट था, t³ का पावर सामने आया और पावर में 1 घट गया, कितना हो गया बच्चा, बोलेंगे 6t², ये आपका ds/dt हो गया, है ना, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हो गया।
और इसी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलेंगे। तो आपका इतना हो गया। अब हमको बोल रहा है इंस्टेंटेनियस स्पीड कहाँ पे, t बराबर 1 सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, बोलेंगे 6t² और t के जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या रख देंगे, 6t² है ना, t² है ना। t कितना है, 1 सेकेंड में आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहा है, तो t के जगह पे 1 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 × 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड। बी में बोला हमको इंस्टेंटेनियस स्पीड है t बराबर 2 सेकेंड में, है ना, 2 सेकेंड में बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा 6t², 6 t के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और 6 4 जा 24 यानी कि 24 मीटर पर सेकेंड हो गया। तीसरा यहाँ पे सी, इंस्टेंटेनियस स्पीड है t बराबर 3 सेकेंड में, क्या हो जाएगा 6t², है ना, और t के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे 6 × 3 का स्क्वायर 9 और 9 6 जा 54 यानी कि 54 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब पहले सेकेंड में स्पीड 6 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में जो इंस्टेंटेनियस है 24 मीटर पर सेकेंड, तीसरे सेकेंड में 54 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालते हैं। यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला तो इंस्टेंटेनियस स्पीड मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ds/dt निकालना है। हमने यहाँ पे ds/dt है क्या, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हमने देख लिया, है ना। इस तरह से हम लोग निकालते हैं। तो चलिए बच्चा इसको पॉज करके आप लोग लिख लेंगे बच्चा, है ना। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन की कहानी। अगले क्लास में हम लोग डिफरेंशिएशन का और ढेर सारा फार्मूला देखेंगे और ढेर सारा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, है ना। फिर हम लोग उसके बाद डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम लोग ग्राफ से कैसे निकालेंगे, है ना। जैसे एवरेज रेट ऑफ चेंज हमने ग्राफ से निकाला तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज हम लोग ग्राफ से कैसे निकालेंगे, और फिर हम लोग उसके बाद देखेंगे मैक्सिमा मिनिमा, फिर इंटीग्रेशन देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका ये बेसिक मैथ्स आपका एंड हो जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में बच्चा, ठीक है बच्चा।